हेलो बच्चों, आज आपके सामने प्रूफिंग का क्वेश्चन है। देखिए प्रूफिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। इस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट हमको प्रूव करना है इफ अ लाइन, अगर एक लाइन इज ड्रॉन बनाई जाती है पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के, टू इंटरसेक्ट जो कि काटती है, जो कि टकराती है, द अदर टू साइड्स दूसरी वाली साइड से, ठीक है, इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक ही पॉइंट पर, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको प्रूव करने से पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझने के लिए आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, फिर फिगर बनाना है, फिर से पढ़ना है, तब समझ आएगा। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं इसका पहले। देखो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल की यूज़ पड़ेगा, ट्रायंगल का, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है। अब देखो ट्रायंगल में क्या कहा गया है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रा की जाती है। चलो हम ड्रा कर देते हैं। मान लेते हैं ये वही लाइन है जो कि एक साइड के पैरेलल है। ये देखो इसके पैरेलल है, ठीक है। हम इसका नाम दे देते हैं डी ई, ठीक। पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स। देखो ये दो दूसरी जो दो साइड्स हैं उनको इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो साइड है डिवाइड की गई है इस पॉइंट पर, ये भी साइड है ये भी इस पॉइंट पर डिवाइड की गई है। तो जब हम इन दोनों का रेशियो निकालें, इस वाली लाइन के डिवाइड का और इस वाली लाइन के डिवाइड का, मीन्स ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेसिकली कि हमको प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना क्या है, जो ए डी बाई डी बी ये जो रेशियो आएगा, ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए ई बाई ई सी, इस रेशियो के बराबर, ठीक। वो कैसे करेंगे, चलिए मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। हमने प्रूफ लिख लिया है। अब हम आ जाते हैं अपना प्रूफ पे, ठीक। प्रूफ में आते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको डी से ए ई साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है और उसका नाम दे देना है एन, इस पॉइंट पर, ठीक है। ऐसे ही ई से ड्रा करना है ए डी साइड पर, ठीक, उसको नाम दे देना है एम, ठीक। और डी और सी को ज्वाइन कर देना है और ई और बी को भी ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। इस ट्रायंगल में, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो मैं एरिया को ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक। ये सारे क्या ट्रायंगल है, ठीक है। ए डी ई का एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं बेस इसको लेके चलूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस में ए डी हो जाएगा। हाइट, हाइट देखो बेस अगर ये है तो हाइट इसी की परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो परपेंडिकुलर ये है तो हाइट क्या होगी एम ई, ठीक। एम ई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी देखो मैं एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का निकालता हूँ डी बी ई का, एरिया ऑफ डी बी ई, ठीक है। इसका जब मैं एरिया निकालूंगा तो क्या निकलेगा, देखो 1/2, अब मैं बेस इसमें इस ट्रायंगल में बेस में इसको मान लेता हूँ, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा डी बी, हाइट क्या होगी जिसकी परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर कुछ परपेंडिकुलर नहीं है तो इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो देखो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा एम ई, ठीक। एम ई, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 1/2 ए डी मल्टीप्लाई एम ई अपॉन में यहाँ से देखेंगे 1/2 डी बी मल्टीप्लाई एम ई, एम ई से एम ई गया 1/2 से 1/2 गया तो क्या गया ए डी बाई डी बी। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 मान लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो एक और चीज़ है, क्या चीज़ है, देखो मैं एरिया, ये जो एरिया आपको ए डी ई मैंने निकलवाया था पीछे, इसको मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। देखो ए डी ई, क्या ये भी तो परपेंडिकुलर है तो मैं इसको भी बेस मान सकता हूँ, तो यहाँ से भी बेस इंटू हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या हो जाएगा ए ई और हाइट क्या हो जाएगी हमारी डी एन, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 मान लेता हूँ, ठीक। अब देखो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकला है इस वाले परपेंडिकुलर से, ठीक है। अब मैं किसका एरिया निकालूंगा, इस वाले ट्रायंगल का, ठीक, डी ई सी का, डी ई सी का मैं एरिया निकालूंगा। ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस में इसको मानूंगा तो हाइट ये हो जाएगी, ठीक है। बेस क्या हो गया हमारा ई सी, हाइट क्या हो गई हमारी डी एन, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 मान लेता हूँ, ठीक। और सिमिलर सिमिलर टू सिमिलर जैसे मैंने यहाँ किया था वैसे मैं फिर से यहाँ करूँगा, क्या करूँगा, डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू, देखो इसको जब मैं रखूँगा तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी एन से डी एन कट जाएगा तो ए ई बाई ई सी आ जाएगा, ई सी, ठीक। इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूँ, ठीक है। देखो आपको ध्यान देना ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। और जो बाकी इक्वेशन निकली हैं वो सारी सारी काम की नहीं है, काम की सिर्फ यही दो इक्वेशन है, ठीक है। और हमको इन्हीं दोनों को फोकस करना है, ठीक है। अब देखो, अब तुमको फोकस करना है फिगर पर, ठीक है। फिगर पे फोकस करते हैं, ठीक। फिगर पे तुम देखोगे कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है डी ई बी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। ये दोनों क्या बन रहा है, सेम बेस पर बन रहे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, ठीक। और तुमको अगर प्रॉपर्टी याद हो, क्लास 9 में प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है, ट्रायंगल्स इन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया, ठीक है। तो क्या इन दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल एरिया नहीं होगा, होगा। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता एरिया ऑफ डी ई बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी ई सी, लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डी ई बी ना करके डी बी ई कर लेते हैं, ठीक। और देखो थर्ड इक्वेशन देखना, थर्ड इक्वेशन में नीचे क्या दिया है डी बी ई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज नहीं करता हूँ, लेकिन जो ये मेरी 6th इक्वेशन थी इसमें क्या दिया था डी ई सी, और डी ई सी का एरिया किसके इक्वल है, डी बी ई के। मैं इस डी ई सी की जगह ये डी बी ई लिख दूँ, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो लिख देते हैं, ठीक। एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन डी ई सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये जो डी ई सी है इसी जगह मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ डी बी ई, ठीक है। और नीचे क्या दिया है ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं।
ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखना थर्ड इक्वेशन देखो और ये वाली इक्वेशन देखो, ठीक है। इधर वाला देखो दोनों का सेम है, ये इसके इक्वल है, ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल है, और देखो ये चीज़ भी इसके इक्वल है, और ये दोनों क्या है, सेम है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AD/DB इक्वल टू AE/EC, हो गया, ठीक है, मैंने लिख दिया, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे जो हमको प्रूफ करना था, AD/DB इक्वल टू AE/EC, वही प्रूफ हो गया, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड रिजल्ट अचीव्ड, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिखूंगा कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अनदर side of a triangle and cutting other two sides, then it cut them in equal ratio, और कॉमा लगा के लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर hence proved, ठीक है। और अगर आप ऐसा सेम टू सेम लिख के आते हैं, आपके जितने मार्क्स का भी ये क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपका सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। आपको यही सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है, यही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मेट एक टॉप और ऐड आ जाएगा, गिवन में क्या रहेगा, ये चीज़ आपको इसके पैरेलल दी गई है, तो DE इज पैरेलल टू BC, आप ऐसा लिख सकते हो गया। बस इतना ही आपको लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है, और इससे अधिक अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर इतना लिखेंगे तो आपको मार्क्स फुल मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।